सोचिए, अगर आपकी प्राइवेट नौकरी आज खत्म हो जाए तो क्या आपके पास हर महीने आने वाली कोई फिक्स्ड इनकम है? सिर्फ पीएफ का बैलेंस देखकर क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि पूरी जिंदगी आराम से निकल जाएगी? यही वो सवाल हैं जो ज्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉयज इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने इनकम दे सकती हैं, यानी एक तरह की लाइफ टाइम पेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्कीम पहले से ही आपके नाम पर चल रही होती हैं, बस आपको इसके रूल्स समझने हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के अंदर आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां हम समझेंगे ईपीएस क्या है, कैसे काम करता है, किसे पेंशन मिलती है और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी पेंशन खराब कर सकती हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी फ्यूचर इनकम को पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस आखिर है क्या। ईपीएस यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, इसे इस सोच के साथ में शुरू किया गया था कि जब आपकी नौकरी खत्म हो जाए तब भी आपके पास हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, पीएफ आपको एक लमसम अमाउंट देता है, यानी एक बार में पैसा, लेकिन ईपीएस आपको देता है मंथली पेंशन, यानी हर महीने पैसा। यही वजह है कि ईपीएस को रिटायरमेंट प्लानिंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। अब सवाल आता है कि इसमें पैसा जाता कैसे है। तो जब भी आपकी सैलरी से पीएफ करता है उसमें एम्प्लॉई और कंपनी दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन ईपीएस में सिर्फ कंपनी का हिस्सा जाता है और वो भी लगभग 8.33%। यानी आपके सैलरी से सीधे ईपीएस में कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी पेंशन बनती रहती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ईपीएस की कैलकुलेशन एक फिक्स्ड सैलरी लिमिट पर होती है, चाहे आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। इसी वजह से ईपीएस पेंशन बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन एक स्टेबल इनकम जरूर बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर आपको ये पेंशन मिलेगी कब। ईपीएस के रूल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हैं, लेकिन काफी स्ट्रिक्ट जरूर हैं। पहली शर्त, आपकी टोटल सर्विस कम से कम 10 साल होनी चाहिए। दूसरी शर्त, आपकी उम्र 58 साल पूरी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगी। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग बिना जानकारी अपनी पेंशन एलिजिबिलिटी खो देते हैं। अब जरा इस 10 साल वाले रूल्स को ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने 8 या 9 साल जॉब की और फिर नौकरी छोड़ दी, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि ईपीएफओ आपको एक लिमिटेड लमसम अमाउंट दे देगा, लेकिन वो अमाउंट आपको लाइफ टाइम इनकम नहीं दे सकता। इसलिए अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करना। अब बात करते हैं इसमें कॉमन मिस्टेक्स की, जो लगभग हर एम्प्लॉय करता है। जब भी लोग जॉब चेंज करते हैं तो पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा हाथ में आ जाए तो बेटर है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही आप पीएफ विड्रॉल करते हैं आपकी पेंशन सर्विस ब्रेक हो जाती है, यानी आपने पहले जितने साल काम किया वो काउंट नहीं होगा। इसलिए स्मार्ट तरीका क्या है, जब भी जॉब चेंज करें पीएफ और ईपीएस को विड्रॉल करने की बजाय ट्रांसफर कराएं और अपना यूएएन हमेशा एक्टिव रखें ताकि आपकी सर्विस कंटिन्यूली बनी रहे। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 50 साल के बाद ही पेंशन लेना शुरू कर दें ताकि जल्दी इनकम मिलना शुरू हो जाए। टेक्निकली ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक समस्या है। अगर आप 58 साल से पहले पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन परमानेंटली कम हो जाती है। हर साल के हिसाब से कटौती होती है और ये कटौती लाइफ भर रहती है। वहीं अगर आप 58 साल के बाद पेंशन लेना डिले करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए यहां डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय के तौर पर आपको इससे क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात, ईपीएस आपकी रिटायरमेंट सेफ्टी नेट है। दूसरी बात, पीएफ जितना जरूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट ईपीएस भी है। तीसरी बात, छोटी दिखने वाली पेंशन भी बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है, क्योंकि जब रेगुलर इनकम बंद हो जाती है
तब यही मंथली पेंशन आपको सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इसके रूल्स समय रहते समझ लेते हैं तो ये आपके लिए रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।